आज हम लोग ऋक्रोरन्यतरस्याम इस शास्त्र का अध्ययन करेंगे। इस सूत्र में दो पद हैं। ऋक्रोहो यह षष्ठी के द्विवचन का है, ठीक है। ऋक्रोहो यह षष्ठी के द्विवचन का है। दूसरा पद है अन्यतरस्याम, यह एक अव्यय पद है। ये विभक्ति की तरह लगता है कि सप्तमी का है, स्त्रीलिंग में विभक्ति की तरह लगता है, इसमें इसको कहा जाता है विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय। क्या कहा जाता है? प्रतिरूपक अव्यय। अन्यतरस्याम यह एक विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। तथा ऋक्रोहो यह जो पद है यह षष्ठी के द्विवचन का है। जो षष्ठ्यंत पद है वह समस्त है। अब क्या समास हुआ है, इसका विग्रह क्या है, ये हमको विचार करना है। तो विग्रह विचार करने से पहले यह जानो कि विग्रह दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार से विग्रह प्रदर्शित किया जाता है। एक तो तरीका यह है कि प्रथमांत पद के साथ विग्रह किया जाए। बाद में जो भी अर्थ अभिप्रेत है तदनुसार विभक्ति को ले आया जाता है। जैसे राजपुरुष को बुलाओ कहना है, राजपुरुष को बुलाओ, तो अब राज्ञः तो षष्ठ्यंत ही रहेगा, षष्ठ्यंत का ही समास करना है। तो किसके साथ करेंगे? तो प्रथमांत के साथ ही करेंगे। राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः बन गया। तो जो अभिप्रेत अर्थ है, राजपुरुष को बुलाओ, तो राजपुरुष का कर्मत्व तो अभिप्रेत है, अतः राजपुरुषम आनय ऐसा होगा। राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः तम राजपुरुषम आनय ऐसा होगा। इसको कहते हैं प्रथमांतेन विग्रह, क्योंकि प्रथमा ही पहले उपस्थित है, अतः प्रथमांत के साथ ही विग्रह करना है। यह एक नियम है जो कि अनेक मन्य पदार्थे इस सूत्र के भाष्य से पता चलता है। दूसरा तरीका है कि जैसा अर्थ अभिप्रेत है तदनुसारी विभक्ति को ला करके ही विग्रह बताना है। पुरुष को बुलाओ कहना है तो वो कर्मत्वेन अभिप्रेत है, अतः कर्म निमित्ति का विभक्ति को ला करके राज्ञः पुरुषम इति राजपुरुषम साक्षात हमने बना। एक तो प्रथमांते विग्रह के अनुसार क्या किया, राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः तम राजपुरुषम आने ऐसा व्यवहार करता है। विग्रह प्रथमांत के साथ। दूसरा जो अर्थ कहना है तदनुसारी विभक्ति को ला करके विग्रह किया जाता है। तो राजपुरुष को बुलाओ ऐसा कहना है तो राज्ञः पुरुषम इति राजपुरुषम आनय साक्षात हो। बस में राजपुरुष को पुस्तक दो कहना है, राजा का जो व्यक्ति है उसको पुस्तक दो कहना है। तो क्या तरीका है? जब प्रथमांत के साथ करेंगे तो राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः तस्मै राजपुरुषाय पुस्तकम देहि ऐसा करेंगे। लेकिन जब परिनिष्ठित विभक्ति के साथ विग्रह करेंगे तो राज्ञः पुरुषाय इति राजपुरुषाय साक्षात बन गया, और देही संबंध कर दिए तो राजपुरुषाय पुस्तकम देहि इत्यादि। तो विग्रह के लिए दो तरीका है। प्रथमांतेन परिनिष्ठित विभक्त्या वा विग्रह, ऐसा शास्त्रकारों का कहना। क्या कहना है? प्रथमांतेन परिनिष्ठित विभक्त्या वा विग्रह ऐसा कहना है। लिख भी देते हैं। प्रथमांतेन परिनिष्ठित विभक्त्या वा विग्रह। ये जो है दो तरीका है, ठीक है ना। प्रथमांत के साथ करना है, इसमें क्या प्रमाण है? अनेक पदार्थ
मन्य पदार्थे। इस सूत्र का भाष्य प्रमाण, ठीक है, इस सूत्र का भाष्य प्रमाण है किसमें? प्रथमांत के साथ विग्रह करना है। दूसरा परिनिष्ठित विभक्ति के साथ विग्रह करना है। परिनिष्ठित विभक्ति का अभिप्राय जैसा अर्थ अभिप्रेत है तदनुसार ही विभक्ति ला करके ही विग्रह करना है, उसको परिनिष्ठित विभक्ति कहेंगे। परिनिष्ठित विभक्ति के साथ विग्रह करना है, इसमें क्या प्रमाण है? इसमें प्रमाण है एक विभक्ति चापूर्व निपाते। क्या प्रमाण है? एक विभक्ति चापूर्व निपाते। एक विभक्तौ चापूर्व निपाते, है ना? एक विभक्तौ चापूर्व निपाते। एक विभक्तौ एक विभक्ति, विभक्ति, एक विभक्ति चापूर्व निपाते, एकम विभक्ति, ठीक। तो एक विभक्ति चापूर्व निपाते, ये सूत्र इसमें प्रमाण। अब कैसे प्रमाण है ये आकर ग्रंथ देखने से पता चलेगा, यहाँ विशेष नहीं बताएंगे। लेकिन ये याद रखना है कि दोनों पक्ष जो है शास्त्र में प्रथमांत के साथ विग्रह करना है एक पक्ष है, और परिनिष्ठित विभक्ति के साथ विग्रह करना है ये दूसरा पक्ष। यहाँ पर भी विक्रोह का विग्रह करना है। अब कैसे किया जाए? तो अगर पहला पक्ष मानते हैं प्रथमांतेन विग्रह, प्रथमांतेन विग्रह, इस पक्ष को मानते हैं, तो विक्रोह का विग्रह क्या होगा? तो देखो यहाँ हृ धातु है और त्रि धातु, क्या धातु है जी? हृ धातु है और त्रि धातु, दोनों ही धातु क्या है? ऋकारांत, है ना? तो ऋकारांत जैसे आप धात्री शब्द जानते हैं तो एक वचन में क्या होता है? धाता, पुत्री में पिता, मातृ में माता। उसी प्रकार द्वि शब्द है, उसके प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? आ। त्रि शब्द के प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? का। अब इसका प्रथमांतेन जब विग्रह करेंगे क्या विग्रह होगा? काचा इति करम, अच्छा काचा हाचा काचा इति रिकरम, ऋ गुण हो गए, पितारो बनता है जी, गुण हो जाता है अर्थ। तो जो है रिकरम, फिर तयो हो ऋक्रो, गुरु हो जाएगा री, है ऋक्रो हो, बन गया ना? इसको क्या कहेंगे? प्रथमांतेन विग्रह। तो हाचा काचा इति ऋकरौ तयोः ऋक्रोः, ठीक है? यहाँ पर जो है इस प्रकार का विग्रह करते हैं तो प्रथमांतेन विग्रह। दूसरा क्या नियम है? परिनिष्ठित विभक्त्या विग्रह, यही एक तरीका है। तो परिनिष्ठित विभक्ति नियम को षष्ठी कहना है ना बाद में, तो षष्ठी के साथ करेंगे। तो देखो जैसे पितृ शब्द है, उसके षष्ठी में क्या होता है? कारण में मातु, धातु, धातृ शब्द के। वैसे ऋ शब्द के प्रथमा षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा? तो पुष्च, क्या हो जाएगा? पुष्च और पुष्च इति ऋक्रोः, साक्षात इसको कहते हैं परिनिष्ठित विभक्त्या विग्रह, ठीक है ना? एकदम स्पष्ट है। पुष्च पुष्च इति ऋक्रोः, ये परिनिष्ठित विभक्त्या विग्रह। दो प्रकार का विग्रह जो है होता है, सब जगह होता है, ये जो आपको स्मरण रखना है। तो ऋक्रोः पद बन गया, यह षष्ठी के द्विवचन का। यहाँ दो धातुओं का उल्लेख है, एक ऋ धातु का और क्री धातु। अब सूत्र का अर्थ करते हैं तो देखो पहले क्या करना है, इसमें अनुवृत्ति विचार करना है, किस किस की अनुवृत्ति आती है। तो एक सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानात् सप्त कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता। इस सूत्र के द्वारा अणि कर्ता सा इतने इसकी अनुवृत्ति आ गई। किसकी आ गई?
मतलब अणिकर्ता एक पद, अणिकर्ता स णौ, इतने की निवृत्ति आ गई। ठीक है, अणिकर्ता सणौ यह अणिकर्ता का अर्थ मालूम ही हम लोग को, अणितावस्था का जो कर्ता, सा मतलब वह है, णौ अणितावस्था में, कितना हो गया। कर्तुरीप्सितमं कर्म से क्या कर लेंगे, कर्म पद की भी अनुवृत्ति। ठीक है, ये कर्म की भी अनुवृत्ति आ गई, तो ये कर्म संज्ञा का विधान। सर्वम वाक्य क्रियायाम परिसमाप्ति नियम के अनुसार यहाँ स्यात् इस क्रियाबोधक पद का अध्याहार करेंगे। तो वाक्य का क्या स्वरूप हो गया, ऋक्रोहो अणिकर्ता सणौ कर्म अन्यतरस्याम, इतना हो गया ना। ऋक्रोहो अणिकर्ता सणौ कर्म अन्यतरस्याम, ऐसा करो। मतलब क्री धातु तथा क्री धातु के अण्यतावस्था का जो कर्ता वह है, अण्यतावस्था में कर्म संज्ञक होता है, वह मतलब विकल्प। एकदम स्पष्ट है। क्री धातु ये क्री तथा क्री, तो क्री धातु तथा क्री धातु के अण्यतावस्था का जो कर्ता वह है, अण्यतावस्था में कर्म संज्ञक होता है, अन्य तरस्याम विकल्प से, ऐसा इस सूत्र का सामान्य। अब देखो विकल्प से करता है, तो विकल्प जो है, विकल्प मतलब विभाषा, विकल्प के लिए क्या प्रयुक्त होता है, विभाषा। तो तीन प्रकार की विभाषा होती है। कितने प्रकार की विभाषा होती है, एक सूत्र है विभाषा संज्ञा करने वाला नवी विभाषा। तो उस सूत्र के व्याख्यान में बताया गया विभाषा तीन प्रकार से, तीन प्रकार की विभाषा क्या क्या है। प्राप्त, पहले प्राप्त विभाषा, क्या जी, प्राप्त विभाषा। दूसरा होता है प्राप्त विभाषा, और उभयत्र अथवा प्राप्त विभाषा, ठीक है ना। उसको उभयत्र विभाषा कहिए अथवा प्राप्त विभाषा। तो तीन प्रकार की विभाषा। अब हमको विचार करना है कि ऋक्रोर अन्यतरस्याम ये विकल्प से विधान करता है, अर्थात विभाषा है, तो कौन सा विभाषा है। तीन प्रकार का विभाषा होता है, तो ये कौन सा विभाषा शास्त्र है, ये हमको विचार करना है। वो विचार करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि प्राप्त विभाषा कहते हैं किसको, अप्राप्त विभाषा किसको कहते हैं, और प्राप्त विभाषा किसको कहते हैं। जब ये हम जान पाएंगे तब हम निश्चय कर सकते हैं कि कैसा सूत्र। तो देखो पहले समझो प्राप्त विभाषा किसको कहते हैं। तो जब पहले से कार्य किसी सूत्र के द्वारा प्राप्त रहे तो नित्य प्राप्त है, उस नित्य प्राप्त कार्य को विकल्प से करने के लिए कोई सूत्र आता है, तो उस सूत्र को क्या कहते हैं, प्राप्त विभाषा। मतलब प्राप्त का ही विभाषया विधान करे। तो जो प्राप्त का विभाषया विधान करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राप्त विभाषा। इसका प्राप्त विभाषा का उदाहरण है विभाषा गिस्योः, का सूत्र है विभाषा गिस्योः, ये इसका उदाहरण है। कैसे उदाहरण है तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। शब्द है राजन, क्या शब्द जी, राजन शब्द। तो एक सूत्र है, ये अभी क्या करता है विभाषा गिस्योः, राजन शब्द इससे ई प्रत्यय आता है, सप्तमी एक बची, राजन ई, ये स्थिति बची राजन ई। तो राजन की ये स्थिति होती है। अब इस अवस्था में विभाषा गिस्योः सूत्र होता है। विभाषा गिस्योः क्या करता है कि घी प्रत्यय अथवा सी आदेश हो जाता है ना, कहूँगा आप से मतलब द्विवचन में सी वगैरह हो जाता है। तो सी घी प्रत्यय अथवा सी के परे रहते जो भसंज्ञक अंग है
उसके अंत में विद्यमान जो अन, मतलब अनंत जो भसंज्ञक अंग, उसके अन का जो आकार है उसका लोप करता है। क्या करता है? भसंज्ञक अंग के अन के आकार, अंत में विद्यमान जो अन है, तो अनंत जो भसंज्ञक अंग उसके अन के आकार का लोप करता है, अनावयव आकार का लोप करता है। तो देखो गी प्रत्यय है, आजादी प्रत्यय है, बेकार की संज्ञा होगा। तो आजादी प्रत्यय के परे रहते क्या होगा? यथी भम सूत्र के द्वारा भाषण या राजन की हो जाएगी। तो राजन भाषण्यक अंग है कि नहीं, और लास्ट में क्या है? अन आ रहा है कि नहीं? तो कैसा अंग हो गया? अनंत अन है अंत में जिसके, अनंत भाषण्यक अंग है राजन। उस अनंत भाषण्यक अंग का जो टी भाग है अन, उसका जो आकार है, अन का आकार, उसका लोप हो जाता है। ठीक है, विकल्प से लोप करता है। जब लोप इसने कर दिया तो क्या स्थिति हो जाती है? राज ना ई, यही रहता है ना, राज ना ई, ये स्थिति रहती है। और जा और ना को जो है क्या हो जाता है? पहले दोष नाश से शुद्ध हो जाता है। तो ना को शुद्ध होगा तो क्या होगा जी? या। और जा यहाँ समझोगे ज्ञा, ज्ञा बन जाएगा। तो राज्ञ ई मिला दिए, क्या बन जाता है? राज्ञी। विकल्प से लोप करता है। जब उसने लोप नहीं किया तो राजन ये स्थिति रही, ई प्रत्यय मिला दिए साक्षात, तो क्या बन जाता है? राजनी। तो दो रूप बनता है, राज्ञी बनता है और राजनी बनता है। स्पष्ट है कि नहीं? ये विभाषा हिस्सों के द्वारा कार्य हुआ तो। लेकिन ये कैसा है? प्राप्त विभाषा वाला सूत्र है। क्यों? क्योंकि सूत्र है अल्लोपो न। क्या सूत्र है? अल्लोपो न, अल्लोपो न, अन के आकार का लोप, अतलोप है इति अल्लोप। अर्थ में ताको ला किससे हुआ है? तोरली। तो तोरली से हुआ है अल्लोपो न, तो आकार का लोप होता है, अन के आकार का लोप होता है। तो इसका भी वही अर्थ है। गी सी को निमित्त नहीं मानता, ये कहता है भसंज्ञक यदि अंग है, अनंत भसंज्ञक अंग है, तो उसके अन के आकार का लोप होता है। तो ये देखो अनंत है कि नहीं? राजन अनंत है, भसंज्ञक भी है। तो अल्लोपो नः के द्वारा राजन के जो आकार है, मतलब अन का जो आकार है, उस आकार का लोप प्राप्त था कि नहीं? तो अल्लोपो नः से यहाँ नित्य ही लोप प्राप्त है। तो जब नित्य प्राप्त रहता है, उस नित्य प्राप्त का ही विकल्प से विधान करने के लिए कोई शास्त्र आता है, कोई विभाषा आती है, तो विभाषा क्या कहलाती है? प्राप्त विभाषा। एकदम स्पष्ट है सबको? प्राप्त विभाषा मतलब पहले से नित्य ही प्राप्त है। प्राप्त का जब विकल्प किया जाता है तो उसको प्राप्त विभाषा कहते हैं। उदाहरण है विभाषा शिष्यो। एग्जाम्पल में पूछेंगे तो राजन की इस अवस्था में इस सूत्र के द्वारा विकल्प से आकार का लोप होता है अन के, तो राजनी और राज्ञी दो प्रयोग बनते हैं। यहाँ पर लोप तो अल्लोपो नाम से सिद्ध था, उसी को यह सूत्र कर रहा है, अतः ये प्राप्त विभाषा। एकदम स्पष्ट जी। अब प्राप्त विभाषा का उदाहरण है क्या? जराया ये शास्त्र ये क्या करता है? आजादी विभक्ति के परे रहते जरा शब्द के स्थान में जरस आदेश, निर्जरसन प्रयोग। तो आजादी विभक्ति के परे रहते जरा शब्द के स्थान में जरसादेश करता है। कोई इसके अतिरिक्त और ऐसा सूत्र नहीं है जो जरा के स्थान में जरस आदेश पहले से कर रहा है। ऐसा है क्या? तो जरसादेश किसी भी सूत्र से प्राप्त नहीं है, अपितु सर्वथा अप्राप्त है। तो जब सर्वथा अप्राप्त को विकल्प से विधान किया जाए उसको क्या कहते हैं जी? अप्राप्त विभाषा। आजादी प्रत्यय के परे रहते जरा शब्द के स्थान में जरसादेश
इस सूत्र से अतिरिक्त किसी सूत्र के द्वारा प्राप्त नहीं है तो सर्वथा अप्राप्त है। अतः उसका विधान करने के लिए जराया जरसन्यतरस्याम जो सूत्र बनाया गया, ये सूत्र क्या होगा? अप्राप्त विभाषा। बात सुना गया। फिर तीसरा आता है प्राप्ता प्राप्त विभाषा, मतलब कुछ अंश में प्राप्त हो और कुछ अंश में अप्राप्त रहे तो प्राप्त वाले को भी विकल्प से करे और अप्राप्त वाले को भी विकल्प से कर दे, उसको क्या कहते हैं? प्राप्ता प्राप्त विभाषा। ठीक है ना? इसका उदाहरण है प्रथम चरम इत्यादि। ठीक है? प्रथम चरम तयालभाषा, ये सूत्र इसका उदाहरण है। तो देखो कैसे यहाँ प्राप्ता प्राप्त है। तो ये क्या करता है पहले से, तो प्रथम चरम और तय प्रत्यांत अल्प अर्ध कतिपय और नेम, इन शब्दों से जब जस प्रत्यय पर में रहता है तो इनकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा। स्पष्ट है? ये प्रथम चरम तयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा करने वाला शब्द है। कब सर्वनाम संज्ञा करता है? तो जस प्रत्यय के परे रहते प्रथम चरम इत्यादि शब्दों की सर्वनाम संज्ञा का विधान ये सूत्र करता है। एकदम स्पष्ट है। अब इनमें देखो प्रथम चरम इत्यादि जो शब्द हैं तो सर्वादि सर्वनामानि में पठित है? नहीं पठित, तो उनकी सर्वनाम संज्ञा प्राप्त नहीं। किंतु अंतिम शब्द है नेम। नेम का जो पाठ है कि नहीं, देखो नेम हमारे यहाँ पहले से अंग्रेजी वाले नेम प्रयोग करते हैं ना, लेकिन अर्थ दूसरा है। वो लोग नाम के लिए नेम का प्रयोग करते हैं और हमारे यहाँ नेम का मतलब क्या है? नेम इत्यादि। नेम का मतलब क्या होता है? आधा। समझे? नेम मतलब नाम नहीं, नेम मतलब अब जो व्याकरण न पढ़ा हो वो अनर्थ करेगा कि नहीं करेगा? कहीं नेम उसको दिख जाए, नाम नहीं दे हैं तो नाम समझेगा, नाम ना भी समझे, संस्कृत पढ़ा है तो सोचेगा ना इमे इति नेमे। एक जगह जो है पुराण में आता है 20 पितामह युद्ध कर रहे हैं, अंतिम युद्ध है महाभारत का। तो युद्ध कर रहे हैं, उधर से बाण आकर के 20 पितामह को लगते जा रहे हैं। 20 पितामह धनुष बाण सब छोड़ दिए हैं, उनका कोई भी उत्तर नहीं दे रहे। अब दुर्योधन चिल्लाता है कि पितामह प्रतिकार क्यों नहीं करते बाणों का, प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा दुर्योधन कहता है। 20 पितामह एक वाक्य बोलते हैं, क्या कहते हैं? अर्जुनस्य इमे बाणा नेमे बाणा खंडिना। क्या कहते हैं? अर्जुनस्य इमे बाणा नेमे बाणा खंडिना। अब जो व्याकरण नहीं पढ़ा है तो ऐसा एक व्यक्ति कोई कथा कह रहा था तो व्याख्या करता है कि 20 पितामह कह रहे हैं कि अर्जुन के बाण हैं, शिखंडी के बाण नहीं, ना इमे, ऐसा वो विच्छेद करता है। अर्जुन से इमे बाणा, अर्जुन के बाण है, अर्जुन मुझे अति प्रिय है तो मैं अति प्रिय अर्जुन का प्रत्युत्तर कैसे करूं? उसका जो प्रतिकार कैसे करूं? ये शिखंड ना इमे शिखंडी ना बाणा, ऐसा विच्छेद करता है। लेकिन जो व्याकरण पढ़ेगा वो समझ पाएगा नेम शब्द का अर्थ है अर्थ, और यहाँ बहुवचन का प्रयोग है नेमः नेमऊ नेमे। अरे सर्वे न बनता है, सर्व सर्वौ सर्वे, तो नेमः नेमऊ नेमे। नेमे मतलब अर्धे। तो अभिप्राय क्या है? ये अर्जुन के बाण हैं किंतु आधे बाण किसके हैं? शिखंडी के हैं। व्याकरण न पढ़े तो उल्टा करेगा ना, कहेगा कि अर्जुन के हैं इसलिए उत्तर नहीं दे रहा हूँ, ये शिखंडी के नहीं है, ऐसा करेगा ना इमे बाणा। लेकिन जो व्याकरण पढ़ा वो क्या कहेगा? तो 20 पितामह क्या कहना चाह रहे हैं? वसुंधरा अर्जुन के तो हैं, अर्जुन के बाण का उत्तर देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किंतु आधे बाण किसके हैं? शिखंडी के। और शिखंडी जो पुरुष नहीं है और युद्ध में महिलाओं के ऊपर अथवा नपुंसक के ऊपर हथियार नहीं चलाया जाता। तो ये जो है शिखंडी जो है पुरुष नहीं है, इसके ऊपर मैं कैसे वार करूं? है ये जो 20 पितामह का अभिप्राय है। अर्जुनस्य इमे बाणा नेमे बाणा शिखंडिनः। समझ आ गया कि नहीं? नेम मतलब क्या होता है? तो अब प्रकृति में आइए, तो नेम शब्द सर्वादि गण में पठित है कि नहीं?
सर्व, विश्व, उभ, उभय, डकर, डकम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वक, त्वा, नेम। आगे समसिम को छोड़ो, नेम। जब काम की वस्तु मिल जाए तो व्यक्ति आगे पूछता है किसको खाना मिला कि नहीं, अपना हो गया अरे बारात में जाते हो तो अपना खा के फिर दूसरा खाया नहीं, छोड़ो। तो अभी हमको काम का चीज मिल गया, नेम आ गया इतनी। तो सर्वाधिगण में नेम शब्द पठित है। तो सर्वाधिगण में नेम शब्द का पाठ होने से सर्वाधीनी सर्वनामानी, इस सूत्र के द्वारा नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा जसपरे भी प्राप्त है। और अन्यत्र भी जहाँ जहाँ सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कार्य करना है, चतुर्थी में मय्य आदेश करना है, षष्ठी बहुवचन में सुदागम करना है, पंचमी में स्मार्ट करना है, सप्तमी एक वचन में स्मिन करना है, तो जहाँ जहाँ भी सर्वनाम संज्ञा निमित्तक कोई कार्य करना है, सब जगह सर्वाधीन सर्वनामानी सूत्र के द्वारा नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा नित्य ही प्राप्त है कि नहीं? उसकी तो प्राप्त जस परे रहते भी नित्य, जब सब जगह नित्य है तो जस परे रहते भी नेम शब्द की सर्वनाम संज्ञा नित्य प्राप्त। और ये सारे शब्द प्रथम, चरम, तय, प्रत्यांत, अल्प, अर्ध, कतिपय, ये सारे शब्द हैं, इनका तो सर्वाधिगण में पाठ है नहीं, तो इनकी सर्वनाम संज्ञा कहीं भी नहीं प्राप्त है। बात सुना गई? तो किंचित अंश की प्राप्त है, नेम की प्राप्त है, और प्रथमादि की अप्राप्त। तो प्राप्त को भी विकल्प कर रहा है और अप्राप्त का भी विकल्प कर रहा है कि जस प्रत्यय पर में रहेगा तो इन सब की सर्वनाम संज्ञा क्या होगी? विकल्प से। तो नेम की पहले से प्राप्त थी नित्य, उसको विकल्प कर। तो नेम शब्द का दो रूप बनेगा, नेमाह भी बनेगा और नेमे भी बनेगा प्रथमा। बाकी सब जगह नेमस में इत्यादि रहेगा, वहाँ परिवर्तन नहीं है, लेकिन प्रथमा में क्या बनेगा? बहुवचन में नेमे भी बनेगा और नेमाह भी बनेगा, विकल्प से हो। बात सुना गया? अगर ये नहीं होता तो केवल नेमे बनता, नेमाह नहीं बनता, विकल्प कर दिया। और ये शब्द की प्राप्त नहीं थी प्रथमादि की, उनकी अब भी हो गई तो उनका भी प्रथमे प्रथमा, हाँ ऐसा प्रथमा बोल, ठीक है। चरमे चरमा, हाँ, ये सारे शब्द। तो हमने क्या देखा? किंचित अंश में प्राप्त थी, किंचित अंश में अप्राप्त थी, दोनों को विकल्प किया, अतः ये क्या है? उभयत्र विभाषा है, प्राप्त विभाषा। एकदम स्पष्ट हो गया। तीन प्रकार की विभाषा जो है शास्त्रों में उपलब्ध है। अब हमको विचार करना है, ऋक्रो रण्यतरस्याम, यह जो सूत्र है, यह सूत्र क्री तथा क्री धातु के अणंतावस्था के कर्ता की अणंतावस्था में कर्म संज्ञा विकल्प से करता है। तो विकल्प की रूप है, विभाषा है। अब विभाषा तीन प्रकार की होती है, उसमें से कौन सा विभाषा है? ये हमको जो है क्या करना है? निश्चय करना है, विचार करना है। सबका मतलब स्वरूप जान गए हैं कैसे क्या होता है, तो विचार करते हैं कौन सा। देखो यहाँ ह्री धातु, ह्री धातु का अर्थ क्या है? हरण, चुरा लेना। तो ह्री धातु का अर्थ क्या है? हरण, ह्री हरणे, है ना, ह्री हरणे। और क्रिय करणे, ह्री धातु का अर्थ हरण, क्री धातु का अर्थ है करण। अब बताओ, गति बुद्धि सूत्र ही इसके पहले था कर्म संज्ञा विधान करने वाला, है ना। और एक तो वार्तिक आए थे, दृशेश्चा तथा जलपति प्रवृत्ति नाम संज्ञा, निषेध वाला है। विधायक तो दो ही आए थे ना, जलपति प्रवृत्ति नाम संख्यानम और दृशेश्चा, तो नियंत्रित अर्थ को भी मान सकते हो, निषेध का निषेध करके विधान करता है। तो लेकिन उनमें कहीं पर भी क्री धातु का उल्लेख है। क्री धातु का अर्थ हरण, तो हरणार्थक तो गति बुद्धि में नहीं आया ना। और क्री धातु का अर्थ करणम, करण का मतलब उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, कटन करोति, कट बना रहा, तो मतलब उत्पत्ति ही कर रहा है उसकी, घटन करोति, तो उत्पत्ति अनुकूल व्यापार क्री धातु का अर्थ, करणम नाम उत्पत्ति अनुकूल व्यापार क्री धातु का अर्थ, और हरणानुकूल व्यापार ह्री धातु का अर्थ। दोनों का गत्यादि सूत्र में प्रवेश नहीं है, अतः इनके अनंतावस्था के कर्ता की दंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं, समझना गया? इस रीति से प्राप्त नहीं। लेकिन इन धातुओं का अर्थ बदल भी जाता है।
धातु नाम अनेकार्थकम नियम। तो जब उपसर्ग आ जाता है तो अर्थ बदल जाता है। तो देखो घ्री धातु है, इसके पहले लगा दिया जाए अभी और अब, क्या लग जाएगा? अभी और अब, दो उपसर्ग लग जाएगा। अभ्यप पूर्वक जो घ्री धातु, अभी और अब पूर्वक, अभ्यप पूर्वक जो घ्री धातु होगी वो किसको कहती है? हरण को नहीं कहती, तो खाने को कहती है, भक्षणम। अभी और अब पूर्वक घ्री धातु किसको कहती है? भक्षण को कहती है। तो जब घ्री धातु का अर्थ क्या मानेंगे? घ्री धातु का अर्थ हरण मानेंगे, तब तो गत्यादि में उसका पाठ ना होने से उसके हरंतावस्था के कर्ता के ढंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं रहती। लेकिन अभ्यप पूर्वक जो घ्री धातु है वो किसको कहती है? भक्षण को कहती है। अभ्यप पूर्वक घ्री धातु के भक्षणार्थक होने के कारण अभ्यवहरति प्रयोग बनता है। अभ्यवहरति, अभी पूर्वक घ्री धातु भक्षणार्थक हो गई तो प्रत्यवसान का ग्रहण है नहीं, प्रत्यवसान भक्षणम ऐसा पढ़े थे हम लोग। तो ये जो है अभी पूर्वक घ्री धातु भक्षणार्थक है, अतः इस भक्षणार्थक घ्री धातु के अभी पूर्वक घ्री धातु के अड़ंतावस्था के अड़ंतावस्था में क्या है? कर्म संज्ञा प्राप्त है कि नहीं? तो क्या देखें, एक अर्थ में प्राप्त है भक्षणार्थक जब मानेगा, जब पूर्वक घ्री धातु भक्षणार्थक होने से उसके अड़ंतावस्था के कर्ता की ढंतावस्था में कर्म संज्ञा। शुद्ध घ्री धातु है वो हरण को कहती है, हरण का परिगणन न होने से उसके अड़ंतावस्था के कर्ता की ढंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं। तो एक अर्थ में प्राप्त है, दूसरे अर्थ में प्राप्त नहीं। बात में उसी प्रकार त्रि धातु का अर्थ उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, उसका परिगणन नहीं है, प्राप्त नहीं। लेकिन वी लगा देंगे, वी करो तो वी पूर्वक जो घ्री धातु होती है वो विकार को कहती है। किसको कहती है? विकार। और विकार अर्थ वाली जो धातु होगी, विकारार्थक जो घ्री धातु है वो अकर्मक हो जाती है। क्या होती है? तो वी उपसर्ग पूर्वक जो घ्री धातु, ठीक है, हाँ उसके पहले वी लगा दिया गया। तो वी उपसर्ग पूर्वक जो क्या होगी? वी पूर्वक जो घ्री धातु है वह विकार अर्थ को कहती है, और विकारार्थक जो घ्री धातु होती है तो कर्मक होती है, अकर्मकत्वात् प्राप्त, ठीक है, उसके अड़ंतावस्था के कर्ता के ढंतावस्था में कर्म संज्ञा। तो हमने क्या देखा कि ये जो घ्री धातु है और त्रि धातु है उनका जब हरण और उत्पत्ति अनुकूल व्यापार, हरणम और करणम अर्थ स्वीकार किया जाता है, तो हरण करण रूपी अर्थ स्वीकार करने में उनका परिगणन न होने से दोनों धातु के अनंतावस्था के कर्ता के अनंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त नहीं होती। किंतु अभ्यम पूर्वक जो घ्री धातु है भक्षण को कहती है, वी पूर्वक जो त्रि धातु है विकार को कहती है। तो भक्षणार्थक होने से जगह प्राप्त हो गया और एक जगह अकर्मक होने से प्राप्त हो गया। तो हमने क्या देखा दोनों ही स्थल में कि किंचित अंश में मतलब अर्थांतर को लेकर के अड़ंतावस्था के कर्ता की ढंतावस्था में कर्म संज्ञा प्राप्त है, लेकिन विकार और भक्षण को लेकर के प्राप्त है, और दूसरे अर्थ में प्राप्त नहीं है। एक अर्थ में प्राप्त है, दूसरे अर्थ में प्राप्त नहीं है। तो प्राप्त भी हुआ, नहीं भी प्राप्त हुआ, तो कौन सा विभाषा हो जाएगा? उभयत्र विभाषा। समझा गया? इसका जो है रंगपरस्याम सूत्र का उभयत्र विभाषा जहाँ भाष्यकार ने गिनाया ये सब उभयत्र विभाषा है, वहाँ इस सूत्र का भी पाठ किया है। तो ये उभयत्र विभाषा के लिए ही सूत्र है। बात सुना गया? तो यहाँ दोनों में विकल्प करेगा, जहाँ प्राप्त है उसको भी विकल्प करेगा और जहाँ प्राप्त नहीं है वहाँ पर भी विकल्प करेगा। स्पष्ट हो गया? अब उदाहरण से हम और भी स्पष्टतर करेंगे। अभी स्पष्ट है ना, तो स्पष्टतर फिर स्पष्टतम होगा। चलो तो बोलो उदाहरण क्या है? कारयति 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 घटम वृत्त्यः कटम करति, क्या हरति करोति, ठीक है, एक साथ बार बार लिखेगा। तो जो है दो वाक्य, वृत्त्यः कटम हरति, वृत्त जो है कटाई को चुरा रहा है, चटाई को चुरा रहा है, कट मतलब चटाई, वृत्त्यः कटम हरति। दूसरा वाक्य क्या है? वृत्त्यः कटम करोति, वृत्त जो चटाई को बना रहा है। तो दो वाक्य है।
तो यहाँ देखो अड़ंतावस्था का ये है धातु। अड़ंतावस्था का जो करता है धातु उसकी कर्म संज्ञा किसी से प्राप्त नहीं रहती, ये विकल्प से विधान करता है। तो विकल्प से जब विधान करेगा तो क्या होगा, जब कर्म संज्ञा होगी तो तब प्रयुक्त द्वितीया विभक्ति आ जाएगी, और कर्म संज्ञा नहीं रहेगी तो अनुक्त कर्ता होने से द्वितीया विभक्ति रहेगा। अब दो बनेगा क्या, वृत्त्यम, कर्म संज्ञा हो गई तो वृत्त्यम बन जाएगा, नहीं हुई तो वृत्त्येन, तो वृत्त्यम वृत्त्येन वा, ठीक है ना। ये लगा इसका मतलब भी वाही होता है, अलग से ये बना दिया। तो वृत्त्यम वृत्त्येन वा कटम कारयति, अथवा कारयति स्वामी, ठीक है। तो जो है भृत्य क्या करता था, कटम हरति, कट को चुराता, उसका मालिक उससे चोरी करने के लिए कह रहा है, अथवा उसका मित्र कह रहा है, जो भी समझ जाओ। तो जो है उससे चोरी करवा रहा है, तो क्या बनेगा, वृत्त्यम वृत्त्येन कटम हारयति, ठीक है। और दूसरा वाक्य क्या रहेगा, वृत्त्या कटम करोति स्वामी कटम कारयति, स्वामी तम प्रेरयति, स्वामी कट बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो क्या बनेगा, वृत्त्यम वृत्त्येन वा कटम कारयति स्वामी, ऐसा प्रयोग करें, ठीक है। जब कर्म विकल्प से होती है, जब हो गई द्वितीया, नहीं हुई तो तृतीया करता है। तो ये तो कब है कि जब प्राप्त नहीं था उस स्थिति का, कहीं भी प्राप्त नहीं था इस अर्थ में। अब जहां प्राप्त है वो अर्थ क्या है, तो देखो सैंधवाहा, सैंधवाहा तृणम ठीक है। सैंधवाहा तृणम अभ्यवहरन्ति, सैंधव मतलब घोड़ा, तो जो घोड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, तृण खा रहे हैं, घास खा रहे हैं। तृणा सैंधवाहा तृणम अभ्यवहरन्ति, तो घोड़े घास को खा रहे हैं, उनका स्वामी जो उनको प्रेरित कर रहा है, कुछ कार्य करके वो गले में हाथ हिला करके उनको खाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो जो है सैंधवाहा तृणम अभ्यवहरन्ति तान प्रेरयति, स्वामी उनका मालिक प्रेरित कर रहा है। अब क्या बनेगा, ये देखो अभ्यवहरती है, तो अभिपूर्वक धातु, यहाँ पर अभ्यवपूर्वक धातु भक्षण अर्थ को कहती है, तो कहती बुद्धि से प्राप्त रहता है नित्य, उसको इसने विकल्प कर दिया। तो विकल्प से अब सैंधव की क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। तो कर्म संज्ञा होने से क्या बन जाएगा, सैंधवान, ठीक है। नहीं हुआ तो सैंधवई, इसे बन जाएगा। तो सैंधवान सैंधवैर्वा तृणम अभ्यवहारयति, यहाँ पे क्या, ये तो तृणम रहेगा ही, और इधर अभ्यवहारयति, समझा गया जो है। सैंधवाहा तृणम अभ्यवहरन्ति तान प्रेरयति तत्स्वामी, स्वामी को प्रेरित कर रहा खाने के लिए। तो जब कर्म संज्ञा हो गई इसके द्वारा, विकल्प से करता है, तो कर्म संज्ञा हो गई द्वितीया हो जाएगी, नहीं हुई तो तृतीया ही रह गया। सैंधवान सैंधवैर्वा तृणम अभ्यवहारयति स्वामी, ऐसा। उसी प्रकार है अरे ये करता है जी स्वामी, आरयति का करता स्वामी है। अब ये सब कर्म बन गए, हाँ, मुख्य कर्ता जो करता रहेगा तो भी मुख्य कर्ता एक ती के द्वारा जो है एक गिरफ्त ही उक्त हो रहा है, वो स्वामी, ठीक है, वो एक ही है। दूसरा क्या है कि जो है विकार रहती अर्थ करेंगे, तो जो क्या है कि जो है विकारोति, ऐसा है, विकारोति रहेगा। और जब विकारवती करेंगे सैंधवाहा विकुर्वन्ति, क्या होगा, सैंधवाहा विकुर्वन्ति, तो वो भी लिखा होगा, सैंधवाहा
कुर्वन्ति, ठीक है। सैंधवाः विकुर्वन्ति, तान उनको प्रेरित कर रहा है? स्वामी प्रेरयति कहना है। सैंधवाः विकुर्वन्ति तान प्रेरयति स्वामी, क्या बनेगा? सैंधवान सैंधवैर्वा विकरोति स्वामी, अरे विकारयति स्वामी, क्या बनेगा? विकारयति स्वामी, विडंत हो जाएगा ना, क्या बनेगा? सैंधवान सैंधवैर्वा विकारयति, हो गया कि नहीं? इस प्रकार जो हमने देखा कि जहाँ प्राप्त है वहाँ भी विकल्प कर रहा है, और जहाँ प्राप्त जिस अर्थ में प्राप्त नहीं था वहाँ भी विकल्प कर रहा है। अतः ये शास्त्र कैसा है? प्राप्ता प्राप्त विभाषा वाला शास्त्र माना है। अर्थ एकदम स्पष्ट है सूत्र का। चलो बता दें, इसमें एक वार्तिक दिया है, उसको भी पढ़ लो। क्या वार्तिक है? अभिवादित पुरुषो अपने पदे एक अभिवादित पुरुषोरात्मने पदे वाच्यम। यहाँ देखो अभिपूर्वक वादी था, वस्तुतः वद धातु ही रहती है, ऋणिच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वादी, ऋच मतलब प्रेरणा वाला। अभिपूर्वक जो वादी धातु, वादी धातु, तो अभिपूर्वक जो वादी धातु, उसका अर्थ होता है अभिवादन, अभिवादयति, अभिवादन करता है। अभिपूर्वक वादी जो धातु है धातु, उसका अर्थ क्या है? अभिवादन करना है। तो अभिपूर्वक जो वादी धातु है, वद धातु, वादी धातु, उसके अड़ंतावस्था की, अड़ंतावस्था के कर्ता की ऋतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो ऐसा है, कब होती है? यहाँ ध्यान देना है, आत्मने पदे। अगर आत्मने पद वाला प्रत्यय लाना होगा तो आत्मने पद जब करना होगा तभी इस वार्तिक की प्रवृत्ति होगी। अगर परस्मैी पद प्रयोग करना होगा तब ये वार्तिक प्रवर्तित नहीं होगा। बस में अभी तो क्या होगा? अभिपूर्वक जो वादी धातु, उसके अड़ंतावस्था के कर्ता की उड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है जब आत्मने पद करना होगा। तो इधर स्पष्ट है। दूसरा क्या धातु है? दृश्य धातु, दृश्य प्रेक्षण। तो दृश्य धातु के अड़ंतावस्था के कर्ता की अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है विकल्प से, आत्मने पद करना हो तो दोनों ये विकल्प से करता है ना। वेति, वेति लिखा मतलब विकल्प से कर्म संज्ञा विधान करने के लिए सूत्र आया। अब विकल्प से आया तो ये भी देखो कैसा है, ये भी प्राप्ता प्राप्त विभाषा वाला ही। क्यों? क्योंकि देखो ये जो दृश्य धातु है, दृश्य धातु है ना, तो दृश्य धातु का यद्यपि गति बुद्धि सूत्र में बुद्धि का मतलब क्या है? ज्ञान सामान्य है, किंतु एक वार्तिक आया था वहीं विशेष विशेष वार्तिक के द्वारा दृश्य धातु के अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा पहले से सिद्ध है कि नहीं? और नित्य सिद्ध है। तो नित्य सिद्ध है, आत्मनिर्भर में विकल्प करने के लिए आया तो प्राप्त है कि नहीं? तो दृश्य धातु में क्या है? विशेष इस वार्तिक के द्वारा दृश्य धातु के अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नित्य प्राप्त है। उसी को आत्मनेपद की विवक्षा में विकल्प करने के लिए आया। ठीक है। और जो वादी धातु है, अभिपूर्वक वादी धातु, उसके अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा किसी भी शास्त्र से प्राप्त नहीं। बात सुना गया? तो एक जगह प्राप्त है, एक जगह प्राप्त नहीं है। दोनों को विकल्प करने के लिए परिभाषा ये बात आया है। अतः
अभिवादित पुरुषो रातु में पहले वाच्यम, ये भी कैसा है? ये जो प्राप्त विभाषा वाला ही बात सुना गई। अर्थ क्या होगा? अर्थ तो यही है, अभिपूर्वक जो वादी धातु तथा जो दृश्य धातु उसके अड़ंतावस्था का जो कर्ता और अड़ंतावस्था में कर्म संज्ञा होता है विकल्प। लेकिन याद रखना है विकल्प कैसा है? प्राप्त विभाषा वाला विकल्प। ठीक है, उदाहरण से समझो। तो देखो क्या उदाहरण दिया है? भक्तः देवम अभिवदति, ठीक है। भक्तः देवम अभिवदति, भक्त देवता को नमस्कार करता है। क्या अर्थ है? भक्तः देवम नमस्करोति, यही अर्थ है। भक्तः देवम नमस्करोति, भक्त देवता को नमस्कार करता है और जो है उसको प्रेरित कर रहा है नमस्कार करने के लिए। कौन? उसका गुरु प्रेरित कर रहा है, ये नमस्कार करो। अथवा बच्चा जो है, वक्ता के स्थान बच्चा कहें तो जो है पुत्रः देवम अभिवदति, पिता प्रेरयति। अरे माता पिता सिखाते हैं ना कि इसे हाथ जोड़ के बैठो, प्रणाम करो, हैं बच्चों को सिखाते हैं, तो उसी प्रकार से सिखा रहा है। तो जो है भक्त अथवा भक्त लिखा है तो उसी को समझो। तो भक्तः देवम अभिवदति, भक्त देवता का क्या करता है? अभिवादन करता है। अब यंत्र की विवक्षा हुई और आत्मने पर जब करना होगा तो इस भक्त की क्या हो जाएगी? विकल्प से कर्म संज्ञा। कर्म संज्ञा हो गई तो क्या हो जाएगा? भक्तम, अथवा कर्म संज्ञा नहीं हुई तो भक्तेन। ठीक है, भक्तम भक्तेन वा देवम अभिवादयते। ठीक है, अगर यहाँ अभिवादयते के स्थान में अभिवादयति कर दें तो कर्म संज्ञा होगी कि नहीं? अभिवादयति नहीं होगी। समझ आ गया कि नहीं? अगर इसके स्थान में अभिवादयति कर दिया जाए तो अर्थ तो वही निकलेगा कि भक्त जो प्रणाम कर रहा है और उसको जो है वो प्रेरित कर रहा है, स्वामी अथवा गुरु प्रेरित कर रहा है। तो अभिवादयति ही प्रयोग करेंगे तो केवल क्या वाक्य बनेगा? तब बनेगा भक्तेन, कर्म संज्ञा होगी नहीं, अन्य किसी सूत्र से पहले प्राप्त नहीं है तो करता ही रहेगा। क्या बनेगा? भक्तेन देवम अभिवादयति। स्पष्ट है? अगर ये नहीं करेंगे, जब कर दिए तो क्या हो गया? लगेगा जब आत्मनेपद करेंगे तो कर्म संज्ञा विकल्प से होगी तो भक्तम भक्तेन वा देवम अभिवादयति। और जब आत्मनेपद की विवक्षा नहीं हुई, अभिवादयति करे तो कर्म संज्ञा बिल्कुल नहीं होगी, किसी भी सूत्र से प्राप्त नहीं है। तो भक्तेन देवम अभिवादयति ऐसा है। लेकिन क्री धातु मतलब दृश्य धातु के विषय में क्या होगा? तो देखो भक्तः देवम पश्यति, भक्त जो है भगवान को क्या करता है? देखता है। भक्तः देवं पश्यति तम प्रेरयति, है तम प्रेरयति गुरु, ये ऐसी विवक्षा होगी। तम प्रेरयति गुरु कहना है तो क्या हो जाएगा? इसकी विकल्प से कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो विकल्प से कर्म संज्ञा होगी, आत्मनेपद कहना होगा तब। विकल्प से कर्म संज्ञा होगी तो क्या बनेगा? भक्तम भक्तेन देवम दर्शयते गुरु। ठीक है ना? ऐसे बनेगा भक्तम भक्तेन वा दर्शयते। अगर ये सूत्र नहीं लगाएंगे, ये आत्मनेपद करेंगे तभी लगेगा। तो अगर परस्मयी पद कहना होगा तो क्या वाक्य बनेगा? क्या बनेगा? भक्तेन बनेगा। अरे विशेष लगेगा, विशेष लगेगा तब नित्य हो जाएगा। समझा गया? आत्मनेपद की विवक्षा है दर्शयते, तब तो ये लगेगा तो विकल्प से कर्म संज्ञा करेगा। तो भक्तम भक्तेन देवम दर्शयते ऐसा जो बनेगा बस में भी। लेकिन जब क्या होगा कि आत्मनेपद की विवक्षा ना हो, परस्मयी पद में कहना हो, तब तो यहाँ क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि कोई दूसरा वचन ही नहीं।
लेकिन वहाँ द्वितीय हो जाएगा विशेषता से, क्या बनेगा? भक्तं देवं दर्शयति। देवं दर्शयति, यही बात है। तो ये भेद याद रखना कि जब परस्मयी पद मतलब आत्मनेपद की विवक्षा होगी तब तो दोनों जगह विकल्प से करेगा, तो भक्तम भक्तेन ऐसा बनेगा, ठीक है ना, विकल्प से कर्म से। लेकिन जब परस्मयी पद की विवक्षा होगी, अभी पूर्वक जो वादी धातु है उसके अनंतावस्था के कर्ता की अनंतावस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, वो करता ही रहेगा। क्या बनेगा? भक्तेन देवम विवादे, क्योंकि दूसरा कोई वचन है नहीं, अरे आत्मनेपद में ही लगता है। ये जो जब हम दृश्य धातु का प्रयोग करते हैं, दृश्य धातु के प्रयोग करने पर क्या होगा कि जब आत्मनेपद की विवक्षा है तब तो विकल्प से होगा, और जब परस्मयी पद की ही विवक्षा है तब तो दृशेष इस कार्तिक के द्वारा नित्य ही कर्म संज्ञा हो जाएगी, प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा होकर के भक्तम देवम दर्शयति ऐसा प्रयोग बने। अब आगे जो सूत्र